नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ एज का टॉपिक लेकर। आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग ये जो है करतार कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। करतार कोचिंग सेंटर में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आशुतोष, और फॉर किस लिए, बैंक, रेलवे और एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और ये जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इससे आपके सरकारी नौकरी मिलने में बहुत सुविधा होगी, आपको नौकरी मिलने में एक माध्यम बनेगा। तो इस टॉपिक को देखना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक में मैंने 3 क्लास लिया। पहला क्लास में मैंने थ्योरी पढ़ाया, दूसरा क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस किया तीसरे क्लास में, और आज मैं आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप मान लिया कि ग्रुप डी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो केवल फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आगे की तैयारी कर रहे हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना होगा। तो चलिए, मैं चौथा क्लास आज लेने जा रहा हूँ एज प्रॉब्लम का, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज यानी आयु संबंधी प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ए बी सी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4:7 है। ए बी और सी वर्तमान रेशियो कितना है? 3, 4, 7। 4 साल पहले, 4 years ago, the total age of all the three was 44. 4 years ago, 4 साल पहले योग, 4 साल पहले अगर योग की बात करें किसका, a प्लस बी प्लस सी, तो 4 साल पहले योग कितना था? 44। अब यहाँ समझने की बात है, रेशियो कब का है? प्रेजेंट का, और वैल्यू कब का है? 4 साल पहले का। रेशियो प्रेजेंट का और वैल्यू 4 साल पहले का। तो सबसे पहले वर्तमान योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्तमान योग। वर्तमान योग की बात करोगे तो सब 4 बढ़ जाएगा। 4 साल पहले का ना दिया हुआ है, अगर आज की बात करोगे तो सबका एज 4 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 4 साल पहले का दिया, वर्तमान में बात करोगे 12 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 56। अब तीनों का जोड़ कितना होगा? 4 3 7, 7 7 14, 14 बराबर 56, तो 1 बराबर 4, 14 बराबर 56, तो 1 बराबर 4, तो बी का निकालना है। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 16, यानी 4 का वैल्यू 16 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी की जो वर्तमान उम्र होगी वो 16 होगी। बी की वर्तमान उम्र कितना होगी? 16। बात समझ में आया? देखिए, वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू कब का है? 4 साल पहले का। अभी का बात करो, सब 4 बढ़ जाएगा। 4 4 4 12 बढ़ेगा। तीनों का जोड़ 56, 4 3 7 7 14, 14 का वैल्यू 56, 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 16। 16 कब है? अभी ना। 16 कब है? अभी ना। क्या पूछ रहा है? बी की वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज तो निकालना है, तो बी का एज कितना निकल गया? 16। बात समझ में आया? यस या नो बताएंगे? क्लियर है? 44 है, 44 है, 4 4 4 12 बढ़ गया 56, 4 3 7 7 7 14 बराबर 56, 1 बराबर 4, तो बी की वर्तमान उम्र 4, 4 बराबर 16। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, कह रहा है राममोहन सोहन से उतना ही बड़ा है। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना राम से छोटा है। जितना राम से छोटा है। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना राम से छोटा है। राम से छोटा कौन है? मोहन। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है। मोहन सोहन से क्या है? बड़ा। बट मोहन राम से क्या है? छोटा। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना मोहन राम से क्या है? छोटा। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम। जितना मोहन और सोहन का डिफरेंस है वही मोहन और राम का डिफरेंस होगा। जो मोहन और सोहन का डिफरेंस है वही डिफरेंस मोहन और राम और मोहन का होगा। मोहन सोहन से उतना बड़ा है, मोहन सोहन से उतना बड़ा है जितना राम से वो क्या है? छोटा। मोहन सोहन से उतना बड़ा है जितना राम से क्या है? छोटा। क्लियर है? मतलब डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम। तो मोहन को एक तरफ करेंगे, मोहन मोहन क्या है? मोहन, 2 मोहन बराबर राम प्लस सोहन, और राम और सोहन का सम दिया हुआ है। राम और सोहन का सम कितना दिया? 52। तो हम कह सकते हैं कि 2 मोहन बराबर हो गया। तो मोहन का वैल्यू क्या होगा? 52/2 यानी 26। मोहन कितने वर्ष का है? 26 वर्ष। क्लियर? अब कह रहा है कि मोहन और सोहन का अंतर निकालें। मोहन 26 वर्ष का, तो मोहन और सोहन का अंतर निकालें। तो जब तक सोहन पता नहीं होगा तो मोहन तो निकलेगा नहीं, यानी आंसर जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आया? मोहन सोहन, जितना मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वह राम से छोटा है। मतलब 2 मोहन बराबर राम प्लस सोहन, मोहन का वैल्यू निकल गया। राम और सोहन का सम दिया होता, बोल रहा है मोहन और सोहन का अंतर, तो मोहन और सोहन का अंतर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, मोहन और सोहन का अंतर हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है और बी और सी की भी उम्र का अनुपात दिया हुआ है। तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। अगर बात करते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर बात करो कि बी का वैल्यू एक जगह 3 है और ए का वैल्यू क्या है 2, यहाँ बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू क्या है 5। क्या बी दोनों जगह सेम है? नहीं। अगर सेम नहीं है तो इसको 4 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे? 3 से, ताकि सेम हो जाए। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। तो हम कह सकते हैं ए बी सी का जो रेशियो निकल जाएगा 8, 12 और 15। बात समझ में आया? 8, 12 और 15। दूसरा एक और तरीका है, ए बी सी डी। आपको छाया बनाना बताए थे, 4 का छाया 4, क्या बताए थे? 4 का छाया 4 और 3 का छाया 3। तो 8, 12 और 15। तो हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया। अब कह रहा है ए और सी का अंतर 14 का है, ए और सी का अंतर 15 में से 8 गया 7, तो 7 बराबर जब 14 वर्ष, ए और सी का अंतर कितने का है? 15 में से 8 गया 7, तो 7 का वैल्यू 14 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 2 वर्ष। अरे बोल भाई, 15 में से 60 गया 7, तो 7 का वैल्यू 14 वर्ष, तो 1 का वैल्यू 2 वर्ष, 1 का वैल्यू 2 वर्ष। बी का निकालना है, बी का निकालना है, तो 12 का वैल्यू 12 पच्चे 60, 12 पच्चे, एक मिनट, बी का वैल्यू निकालना है ना, बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू 12 दूना 24। तो हम कह सकते हैं बी की वर्तमान उम्र 24 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है? 5 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 5 साल बाद भी बोल रहा है, तो 5 साल बाद भी बोलेगा तो 5 और बढ़ा दीजिए, यानी 24 और 5 कितना वर्ष? 29 वर्ष। बात समझ में आया? सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकाल दी, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, 8, 12, 15 आ गया। तो देखिए सी का ए जैसे कितना ज़्यादा है? 7, 7 बराबर 14, 1 बराबर 2, तो 12 बराबर 24, 24 का अभी 5 साल बाद की बात करो तो 5 और बढ़ जाएगा, यानी 24 और 5 29 वर्ष। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएंगे क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहे हैं? देखो, राम और मोहन का योग वर्तमान में राम और मोहन का जो सम है कितना है बताओ? 40 वर्ष। 5 साल बाद आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या कह रहा है? 5 साल बाद मोहन राम से 4 साल बड़ा है, मतलब मोहन और राम का जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष है। बात समझिए, वर्तमान में क्या है? दोनों का सम दिया हुआ है। 5 साल बाद मोहन राम से 4 वर्ष बड़ा है, 5 साल बाद मोहन राम से 4 वर्ष बड़ा है, यही ना है? अच्छा, सबसे पहले एक बात बताए थे कि जिस अभी अगर 5 साल बाद 4 साल बड़ा है तो वर्तमान में भी दोनों कितना बड़ा होगा? हाँ, अंतर हमेशा समान होगा। वर्तमान अंतर भी कितना होगा? वर्तमान अंतर मोहन और राम का आज भी वही होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम। अगर 5 साल बाद अगर 4 वर्ष का अंतर है तो आज भी अंतर कितना वर्ष का होगा? 4 वर्ष। तो देखिए, मोहन प्लस राम का वैल्यू 40, मोहन प्लस राम का वैल्यू 40, मोहन राम से बड़ा है, तो मोहन माइनस राम का वैल्यू 4, अगर सॉल्व करेंगे तो 2m का वैल्यू 44, तो m का वैल्यू फटाक से निकल जाएगा 22 वर्ष। तो मोहन जब 22 पता चल गया, तो राम निकालना कौन सा बड़ा बात है? यानी 22 प्लस r का वैल्यू 40, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 माइनस 22 यानी कि 8, यानी 18। अब कह रहा है कि मोहन और राम का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो 22 गुना 18 कर देंगे, 22 गुना 18 कर देंगे
तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396, दोनों का प्रोडक्ट निकालना था। देखो वर्तमान में दोनों का योग दिया हुआ है। 5 साल बाद मोहन राम से 4 साल बड़ा है, मतलब मोहन बड़ा राम छोटा। 5 साल बाद डिफरेंस 4 का है तो आज भी डिफरेंस वही होगा। 5 साल बाद डिफरेंस 4 का है तो आज भी डिफरेंस वही होगा, वर्तमान अंतर भी वही होगा। अब दोनों का सम दिया हुआ है 40, दोनों का अंतर दिया हुआ है 4, काटेंगे तो 2m बराबर दिया, m का वैल्यू निकल गया, m का वैल्यू पुट किए, m का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r भी निकल जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा था तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, 3 39। बात समझ में आया? कुछ नहीं है सर, बहुत आसानी से बना पा रहे हो। नहीं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना बता रहे हैं अगर उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो रिजल्ट तो होना है, रिजल्ट तो होना है। करतार कोचिंग सेंटर इतना कुछ आपके लिए कर रहा है, आपको केवल एक रिजल्ट ला के दिखाना है ना। मैं आशुतोष आपके लिए इतना लगा हुआ हूँ, केवल आपको क्या करना है, रिजल्ट लाना है। रिजल्ट लाने के लिए टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है देखो, ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वह बी सी से छोटा है। ए बी से उतना ही बड़ा है, ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वो सी से क्या है, छोटा। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वो सी से क्या है, छोटा। ए बी से बड़ा है बट सी से क्या है, छोटा। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वो सी से क्या है, छोटा। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे सर तो हम कह सकते हैं कि ए 16 वर्ष का है। ए कितने वर्ष का है, 16 वर्ष। इसको इधर भेजिए तो ए और ए 2a प्लस बराबर b प्लस सी, जिसमें से ये 16 वर्ष है तो 2a बराबर b प्लस सी, तो 2 इंटू 16 बराबर b प्लस सी। तो b प्लस सी का वैल्यू कितना निकल गया आपका 32। अब क्या कर रहा है, b की वर्तमान उम्र निकालना है। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है, यहाँ तक तो सही है। ए 16 वर्ष का है, ए 16 वर्ष पुट कर दिए तो 16 दूना 32, 32 हो गया। और बी और सी की उम्र का योग तो पहले से ही 32 दिया हुआ, तो इसमें कुछ नया बात नहीं बताया, एक ही बात को दोबारा रिपीट कर दिया। यहाँ कैलकुलेशन किए और यहाँ तो पहले से 32 दिया हुआ है, मतलब दोनों सेम रिपीट कर रहा है। इसका आंसर जाएगा सी एंड डी। बी का उम्र निकालना है, सी एंड डी मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोल भाई, एक पति पत्नी की शादी हुई, कब शादी हुई, 7 साल पहले। 7 साल पहले शादी हुई, 7 साल पहले 25 था तो आज कितना होगा, 25 प्लस 7, इसके हिसाब से 2 मेंबर यानी हस्बैंड और वाइफ। 25 एवरेज कब था, 7 साल पहले। 7 साल पहले 25 था, आज की बात करोगे तो 7 और बढ़ जाएगा। 25 एवरेज कब था, 7 साल पहले, आज की बात करोगे 7 बढ़ जाएगा। और 2 मेंबर है तो 25 प्लस 7 गुना 2। आज हस्बैंड वाइफ के साथ एक बचवो आ गया है, एक बचवो आ गया है और एवरेज 23 का है। 23 के हिसाब से 3 मेंबर, तो 3 मेंबर में से 2 मेंबर हटा लेंगे तो बच्चे का एज नहीं निकल जाएगा 69 माइनस 32 दूना 64। तो हम कह सकते हैं बच्चा कितने वर्ष का है, 5 वर्ष। क्या सर समझ में आया? 25 एवरेज कब है, 7 साल पहले। 7 साल पहले 25 था तो अभी 25 से 7 32, 32 के हिसाब से 2 आदमी, 32 दूना 64। आज एक बच्चा भी है, एवरेज 23 का, 23 के हिसाब से 3 आदमी, 23 या 69। 25 एवरेज कब था, 7 साल पहले। 7 साल पहले 25 तो अभी 25 से 7 32, 32 के हिसाब से 2 मेंबर। आज एक बच्चा भी है तो 23 का, 23 के हिसाब से 3 मेंबर, 23 या 69 और 32 दूना 64। 69 में से 64 गया यानी बच्चे क्या साल का है, 5 साल। कितना बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। 25 एवरेज कब था, 7 साल पहले। एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, एवरेज मतलब एक व्यक्ति का। 25 कब था, 7 साल पहले। 7 साल पहले कोई 25 था, अभी 25 से 7 32, 32 के हिसाब से 2 मेंबर, 32 के हिसाब से 2 मेंबर, 25 दूना 64। आज एक लड़का भी है, आज एक लड़का भी है, एवरेज 23 का, 23 के हिसाब से 3 मेंबर, 23 से 69 और 32 दूना 64। घटाएंगे तो लड़का कितने साल का निकल जाएगा, 5 साल का। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है, ए और बी का एवरेज 23 का, एवरेज मतलब बराबर बराबर बताए थे। ए और बी का एवरेज 23 का, एवरेज में नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। बी और सी का एवरेज 26 का, 26 के हिसाब से 2 मेंबर, 26 दूना 52। अगर दोनों को माइनस करते हैं सर, दोनों को माइनस करते हैं तो बी भी घटेगा, बी भी घटेगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा,
तो a माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 वर्ष। बात समझ में आई? a माइनस सी का वैल्यू 8 वर्ष। पूछ रहा है a और b का अंतर ज्ञात करें, a और b का, तो ज्ञात नहीं कर सकते नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आया? ए और बी का 30 का एवरेज, 30 के हिसाब से 2 मेंबर, 30 दूना 60। आज बी और सी का एवरेज 26, 26 के हिसाब से 2 मेंबर, 26 दूना 52, तो 60 में से 52 गया 8। अगर मान लिया जाए ए माइनस सी तो निकल जाएगा, बट आपसे क्या पूछ रहा है? ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस। अगर ए सी की बात करते तो आंसर आ जाता, बट ए और बी का डिफरेंस है तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर करोगे? चलो बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, पिता कहता है अपने पुत्र से कि देख भाई, जन्म के समय तुम क्या थे 0 और हम क्या थे x वर्ष। आज जो बात कर रहे हो तो आज तुम वही हो जितना मैं तुम्हारे जन्म के समय था, और आज पिताजी कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष। बात समझिए, पिताजी पुत्र से कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम तो 0 थे, बट मैं 1 साल का था, और आज तुम्हारी उम्र वही है जो तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। आज तुम्हारी उम्र वही है जो तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी। तो 0 से x हो गया, यानी कितना बढ़ा होगा? x, और x से 40 हो गया, यहाँ भी कितना बढ़ा होगा? x, यानी x प्लस x बराबर कितना? 40। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर 40। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20 वर्ष। x का वैल्यू कितना हो गया? 20 वर्ष। क्या कह रहा है? 5 साल पहले पुत्र, 5 साल पहले पुत्र 5 साल पहले की बात करोगे, अभी 20 है तो 5 साल पहले क्या होगा? 15 वर्ष। बात समझ में आ रही है? पिताजी पुत्र से कहते हैं कि देख भाई, तुम जब जन्म हुआ था तो तुम तो 0 था, बट हम 1 साल के थे। आज मेरी उम्र, आज तुम्हारी 1 साल है और मैं 40 साल का हूं, मतलब आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र वही थी। यानी 0 से x आने में कितना बढ़ा होगा? x। तो x से 40 आने में ये भी तो x बढ़ा होगा, यानी x प्लस x का वैल्यू 40, यानी x का वैल्यू 20 साल। आज 20 साल का है, आज 20 साल का है। 5 साल पहले की बात करोगे, 5 साल पहले की बात करोगे तो 20 में से 5 कम, यानी कितना? 15 वर्ष। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? 5 गो भाई है, पांचों की उम्र का योग 55 वर्ष है। योग कितना है सर? 55। 5 ब्रदर है जिसकी उम्र का जोड़ 55 है। तो अगर एवरेज की बात करें, तो 55/5, 55/5 कितने का हो गया? 11 का। 5 भाई है ना भाई, 1 2 3 4 5, यानी एवरेज 11 हो गया। एवरेज का मतलब बीच का, और पांचों भाई लगातार पैदा होता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 3 वर्ष के अंतर पर पैदा होते हैं। 3 वर्ष के अंतर पर, ये 11 है तो अगला 3 वर्ष बाद होगा 14, और ये 3 वर्ष बाद होगा, अभी 3 वर्ष बाद होगा, तो ये कितना वर्ष का होगा? 17। बट ये 3 वर्ष पहले हुआ होगा, 3 वर्ष पहले मतलब 8, और ये भी 3 वर्ष पहले हुआ होगा, 3 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष। बात समझिए, योग कितना है? 55। एवरेज की बात करेंगे 55/5, 11 बीच में चला गया, एवरेज 11 बीच में चला गया। बाकी जो पुत्र की बात कर रहे हो, ये इससे 3 साल का अंतर है, एक 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 3 छोटा, फिर 3 छोटा। सबसे छोटा बेटा की उम्र कितना है? 5 वर्ष। सबसे छोटा 5 वर्ष का है ना? बहुत अच्छे। अब जोड़ के देख लीजिए कि 55 आ रहा है कि नहीं। अगर 55 आ रहा है तो जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं। 10 20 30 और 10 40, 3 43 और 7 और 5 12, जोड़ोगे तो आ जाएगा 55। जोड़ के देख लो, है ना? 10 20 30 हो गया, और 7 1 8 8 4 12 12 5 17 17 और 8 17 8 25 25 और 30 55 तो हो ही गया नहीं। तो सबसे छोटा बेटा कितने साल का है? 5 साल का। सबसे छोटा बेटा कितने साल का है? 5 साल का। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे एक बार ट्राई करेंगे। चलो क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है इस 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों का एवरेज 17 था। 17 कब था?
3 साल पहले, तो आज 17 और 3 20, 20 के हिसाब से क्या हुआ आदमी 5 गो। देखिए 3 साल एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, 3 साल पहले 17 था, आज की बात करोगे तो 17 + 3, 17 + 3 क्या व्यक्ति का, 5 व्यक्ति का। आज एगो लड़का भी है, आज एगो लड़का भी है, लेकिन एवरेज वही है 17 के हिसाब से 6 मेंबर, 17 छके 102 और 17 3 20, 20 25 100, यानी लड़का कितने वर्ष का है, 2 वर्ष। बात समझ में आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 17 एवरेज कब था, 3 साल पहले, 3 साल पहले 17 था, तो आज की एवरेज मतलब एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति का आज की बात करोगे तो 3 बढ़ जाएगा, बट 5 व्यक्ति है तो 17 3 20, 20 के हिसाब से 5 व्यक्ति। आज एगो लड़का भी हुआ है तो 6 गो व्यक्ति हो गया, बट एवरेज वही है 17 का। आज एक लड़का भी हुआ है, 6 गो व्यक्ति हो गया, एवरेज वही है 17 का, 17 छके 102, घटाएंगे तो बच्चा कै साल का है, 2 साल का। क्लियर हुआ? तो ये सारे थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए, एज का मैंने 4 क्लास लिया, चारों क्लास अगर देख लोगे ना तो एज से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, चारों क्लास देख लेंगे तो एज से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केवल आपको पढ़ने की जरूरत है, केवल इच्छा होना चाहिए कि हाँ हमको नौकरी लेना है। अगर लग जाओगे तो रिजल्ट तो होना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। इतने दिन से मैं जो पढ़ाया हूँ उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कंटिन्यू इतना देर तक बने रहे और इस वीडियो को देखा, पूरे लेक्चर को देखा। 4 क्लास है सर, ज़्यादा नहीं, आपको आधा घंटा 4 करके 2 घंटा का तो ही टाइम ही है सर। केवल 2 घंटा आप दे देते हैं तो आपका ज़िंदगी संवर सकता है, तो क्यों ना 2 घंटा दे दिया जाए और एज को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए, करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करता है, करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मैं आशुतोष आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो करतार कोचिंग सेंटर में आइए और हमसे आके मिलिए, और मैं आपको डिस्कस करूँगा। कोई भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को क्लियर करूँगा, है ना, जिससे आपको रिजल्ट मिलने में बहुत सुविधा होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छे से हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपका रिजल्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच।